नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आपके लिए एक खुशखबरी है। जी हां, हिसार वासियों के लिए एक खुशखबरी है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो अब आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिपो की तरफ से हिसार वासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी मिली है कि हिसार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए 10 नॉन स्टॉपेबल बसें चलाई जा रही हैं। जी हां, पहले आपको 4 से 5 घंटे का समय जाया करना पड़ता था, लेकिन अब नॉन स्टॉपेबल बसें चलाने की वजह से आपका सिर्फ 3.5 घंटे के अंदर दिल्ली तक का सफर पूरा हो जाएगा। मेरे साथ डीआई मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए और बताइए कि 10 नॉन स्टॉपेबल बसें जो है उनकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। मैं यहाँ ड्यूटी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ जी। और सरकार ने मतलब पब्लिक की परेशानी को देखते हुए और अन्य ऑपरेटरों द्वारा, प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा जो लूट खसोट की जो भावना को देखते हुए डीजी साहब ने हमें 10 गाड़ियाँ यहाँ से स्पेशल जो नॉन स्टॉप बसें चलाने का आदेश, परमिशन दी गई है। जो हमने अलग अलग निर्धारित समय पर, जैसे कि पहला टाइम हमारा 4:54 पे पहला टाइम है, यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होती है, वो बाईपास जाएगी। उसके बाद 5:30 बजे हमारी सीधी जो मतलब यहाँ से फुल होने के बाद गाड़ी हर जगह बाईपास जाएगी जी। इसी तरह शाम तक की हमारी गाड़ियाँ हैं जो लगभग 10 से ज़्यादा ही हैं, कुछ कम नहीं है जी। तो इसमें सरकार को तो जो बेनिफिट है यहाँ से वो तो है ही है। बाकी अन्य ऑपरेटर जो 250 रुपये या 300 रुपये तक वसूलते थे, उस को देखते हुए हमारी गाड़ियाँ जो सरकार का 200 रुपये किराया बनता है, उसी आधार पर नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चलाई गई हैं। आपको बता दूं कि नॉन स्टॉपेबल का मतलब ये है कि जब आप पहले हिसार से दिल्ली जाया करते थे तो बीच के अंदर कई पंच आया करते थे जहां पर आपकी बस रुका करती थी, जिसकी वजह से आपका वक्त लगातार जाया होता था और लगभग 4 से 5 घंटे का समय आपको लगता था। लेकिन ये नॉन स्टॉपेबल बसें लगातार आपको हिसार से दिल्ली तक पहुंचाएंगी, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकने वाली हैं। नॉन एसी बसें हैं। और सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये किराया रखा गया है, आपको बता दूं ये बात भी कि प्राइवेट बसों के अंदर 250 से 300 रुपये वसूला जाता है, लेकिन सरकारी बस जो अब 10 नॉन स्टॉपेबल बस चलाई गई है, इनके अंदर किराया 200 रुपये ही रहने वाला है। 200 रुपये किराया इनका जो सरकारी रेट है, जो मतलब किलोमीटर के हिसाब से किराया 200 रुपये बनता है हमारा, उसी के आधार पे इनको वसूला जाता है। और मतलब ये प्राइवेट की लूट खसोट ख़त्म करने के लिए डीजी साहब ने ये परमिशन हमें दी गई। सर, जो ये लीज के ऊपर बसें ली गई हैं किलोमीटर स्कीम के अंदर, क्या इनका भी चार्ज 200 रुपये ही रहता है? जी जी मैडम, ये मतलब जो भी लीज पर ये है तो अंडरटेकिंग ली, मतलब जो सरकार द्वारा अधिकृत कर रखी है जी। इन्होंने जो है जो हमारा किराया है वही उसी के मुताबिक ये हमारे रोडवेज के नियम के तहत ही चलेंगी। जो हमारा किराया 200 रुपये, वो उसमें भी कंडक्टर तो हमारा ही है रोडवेज का, वो 200 रुपये का ही उसका मतलब रेट उसका है जी। जो हमारे जो मतलब जितनी गाड़ियाँ लीज पर, जैसे हमने हिसार डिपो में 32 गाड़ियाँ हैं, वो 5 गाड़ियाँ हंसी को दी हुई हैं और 27 बसें यहाँ हिसार डिपो में हैं। इनको भी लॉन्ग रूट पे ही चलाया गया है। वो भी ऑर्डिनरी किराया जो सरकार का बनता है उसी तर्ज पे इनको चलाया जा रहा है। कोरोना की बात करूं तो कोरोना के अंदर सवारियां कम हो गई थी, तो अब किस तरीके से बस के अंदर सवारियां आ रही हैं? क्या पूरी की पूरी 52 सीटों के ऊपर ही सवारियां बिठाई जा रही हैं या फिर बस को जो है भर कर चलाया जा रहा है? नहीं, 52 यहाँ से 52 सीटें बुक होने के बाद ही गाड़ी को रवाना करते हैं जी। और दूसरी मतलब अगर रास्ते में ज़्यादा कहीं हो जाती है तो वो तो मना करते हैं कि हम 52 के बाद दूसरी सवारी को नहीं बैठाते। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई जो जल्दी वाला है वो धक्काशाही ये बैठ भी जाता है, तो उसमें परिचालक और चालक जो है नहीं बेचारे, उसको अगर उतार दें तो वो मिसबिहेव कहलाता है। और पब्लिक को जो अगर कोई ज़रूरी काम वाला तो वो मैडम धक्के से सफ़र भी कर लेता है। तो हमने तो फिर थोड़ा उसको मेंटेन करने में थोड़ी गड़बड़ तो ज़रूर आती है, लेकिन
पब्लिक की भावना को देखते हुए या मतलब उसके ज़रूरी काम को देखते हुए पब्लिक सर्वेंट अपने को मानते हुए हमने उसकी सेवा करनी पड़ती है। हिसार रोडवेज की बात करूं तो यहाँ से लगभग टोटल 32 बसें चलती हैं। नहीं ये किलोमीटर स्कीम के तहत जो लीज पर ली गई गाड़ियां हैं वो 32 है। ये 32 हैं जी। बाकी हमारे जो रोडवेज की जो सरकारी बसें हैं वो अलग हैं। ये 32 तो जो हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों से लीज पर ली गई हैं। वो पहले जब कोरोना आया था उस वक्त 17 जो बसें हैं वो चलाई जा रही थी और बाकी बसें बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सारी की सारी 32 बसें जो है चला दी गई हैं। हाँ जी, वो कल हेड ऑफिस से मंजूरी मिल गई है उनको, जो नहीं अब कल से ही हम ऑपरेट करेंगे सारी की सारी गाड़ियों को जी। सारी की सारी गाड़ियों को ऑर्डिनरी रेट के ऊपर ही क्या चलने वाली हैं? ऑर्डिनरी रेट पे जी सारी गाड़ियाँ जी। और सर क्या कुछ नया जो है हिसार रोडवेज के अंदर निकल करके आया है? ये नॉन स्टॉप चलाने से हमारे को बहुत तगड़ा बेनिफिट मिला है जी। यहाँ से सवारी स्पेशल सीधी 52 की 52 हो जाती है। दिल्ली से भी करीबन फुल सीटर गाड़ियाँ आ रही हैं। लगभग अगर संख्या की बात करूँ तो हिसार से दिल्ली जाने वाले लोगों की कितनी संख्या रहती है प्रतिदिन? ये तो जी कई हजार बंदे जो है नहीं सफ़र करते हैं। इसमें आल डिपो जो है नहीं अपनी अपनी गाड़ियों को ऑपरेट करते हैं। वो भी 52 ही सवारी बिठा के ने ऑपरेट करते हैं। हर 8-10 मिनट में एक दिल्ली गाड़ी निकलती है। 8-10 मिनट के अंदर एक दिल्ली की गाड़ी जो है, एक दिल्ली की बस जो है हिसार से दिल्ली की ओर चली जाती है। तो मैंने आपको बताया कि हिसार वासियों के लिए, आप सभी के लिए ये खुशखबरी है कि हिसार के अंदर नॉन स्टॉपेबल 10 बसें चला दी गई हैं हिसार से दिल्ली जाने के लिए। पहला फायदा तो आपको ये होने वाला है कि प्राइवेट बसें जो आपसे 250 से 300 रुपये वसूला करती थी, अब आपको वो पैसे देने की जरूरत नहीं है। इन बसों के अंदर सिर्फ आपको 200 रुपये देने हैं। और दूसरा फायदा आपको ये होने वाला है, नॉन स्टॉपेबल बस है तो आपका वक्त जाया नहीं होगा और लगातार जो है आप हिसार से लेकर के दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। सर एक आखिरी बात पूछना चाहूंगी, हिसार से लेकर के दिल्ली तक कितने पंच आ जाते हैं बीच में? ऑर्डिनरी गाड़ी में जी पंच तो 12 और 1 के बीच में आते हैं जी। बाकी जो है नहीं स्टॉपेज अगर हम चाहें तो बीच में अगर कोई सवारी उतरना वाली हो तो उसको उतारना पड़ता है, उसका स्टेज तो बनती है जी। बाकी जो है नहीं यहाँ से 52 सवारी अगर दिल्ली के लिए हमारी गाड़ी में सवार होती हैं तो हमने बीच में रोकने की कोई जरूरत नहीं होती जी। तो ये आपने देखा कि लगभग जो है हिसार से दिल्ली जाते वक्त 12 पंच बीच के अंदर आते हैं। 12 पंचों के ऊपर अगर स्टॉपेज हो तो बस अगर रुकती है तो आपका कितना ज़्यादा वक्त जाया होता है ये आप सभी को भी पता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। कोई ना कोई काम जो है दिल्ली के अंदर लोगों को यहाँ पर पड़ता ही रहता है और लगातार लोग जो है लगभग प्रतिदिन 1000 की संख्या के अंदर हिसार से दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। तो आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। मैंने आपको टाइम की भी अपडेट दे दी है और ये भी बता दिया है कि नॉन स्टॉपेबल बसों से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो इसी तरीके से आगे भी आपको अपडेट देती रहूंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित झाकड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।